गुड इवनिंग क्लास 12। तो आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की लास्ट एक्सरसाइज 10.4। तो इसको हम करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो 10.4 के अंदर है क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड नेम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है। अगर मेरे पास दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला आता है ए क्रॉस बी, वेक्टर लगाना मत भूलना, मोड ए मोड बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ होता है एन कैप। ये है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला या वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हो। अब इसे डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ कि एन कैप यहाँ क्या होता है। ये नॉर्मल वेक्टर होता है। एन कैप क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। जैसे कि अगर मैं बनाऊँ अपना कोई भी, मेरे वेक्टर हैं दो, ये है ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ये है थीटा। तो इसका जो नॉर्म बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये है एन कैप। ठीक है, एन कैप ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। या सेकंड डायग्राम से समझते हैं कि अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, मेरे दो कोई भी वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो मेरा जेड होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके और कॉन्सेप्ट। रिजल्ट है जब हम सेम वेक्टर की आई क्रॉस आई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस जे करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, के क्रॉस के करेंगे तो क्या होगी। जैसे हमने पीछे किया था आई डॉट आई क्या था 1। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा क्या था वहाँ 0, तो कोस थीटा 0 क्या देता है 1। तो इसी टाइप से यहाँ जो मेरा आई डॉट आई, मतलब ये कोलिनियर हो गए एक ही लाइन में, तो थीटा विल बी 0। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ वैल्यू रखोगे साइन थीटा 0 क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ साइन थीटा 0। तो साइन थीटा 0 होता है क्या 0, तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है, इजी है। सेकंड, अगर मेरे डिफरेंट दो वेक्टर हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं करूँ आई डॉट जे तो रिजल्ट में क्या आएगा, जे क्रॉस के, डॉट नहीं क्रॉस बोलना है, के क्रॉस के, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसको मैं साइकिल रूल से बताऊंगी, बड़ा सिंपल है। ये मेरे पास एक साइकिल बन गई है, ये है एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें यहाँ मेरे पास आए जे और के। ठीक है, एरो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं लगानी। तो अगर मैं करूँ आई क्रॉस जे, तो थर्ड मैंने यहाँ बताया था कि जब मैं दो वेक्टर के क्रॉस करूँगी तो मेरा कोई थर्ड रिजल्टेंट होगा जेड एक्सिस। तो ऐसी अगर मैं दो की करूँगी तो थर्ड वाला मेरा रिजल्टेंट होगा। तो दो की मैं प्रोडक्ट करी, जो बचा हुआ है वही मेरा आंसर होगा। जैसे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये आंसर आएगा के। ठीक है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो बचा कौन, आई कैप। के क्रॉस आई, के क्रॉस आए तो बचा जे। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, ये तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ ऐसे। ठीक है, अगर मैं उल्टा चलूँ, जैसे जे क्रॉस आए, सोचो क्या होगा, जे क्रॉस आए तो मेरी वैल्यू माइनस की आएगी, बचा हुआ क्या था के। ठीक है, ये माइनस के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 10.4 का फर्स्ट है, ए क्रॉस बी का मोड फाइंड करना है इफ़ ए इज़ दैट बी इज़ दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले तो हमें क्या ही चाहिए, ए क्रॉस बी।
ठीक है। ए क्रॉस बी अभी हमने निकालना सीखा है, तो इसके मेथड मैं डिटर्मिनेट मेथड से निकाल रही हूँ क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन है और आप क्वेश्चन जब एग्जाम्स में करो तो उससे ही करना है, डिटर्मिनेट मेथड से। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो इसके लिए मैं फर्स्ट रो में अपनी क्या लूँगी, आई जे के, ये 3/3 की बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो आई जे के। ठीक है, अब ए क्या है, ए के जो आई के कंपोनेंट हैं, जे के हैं और के उन्हें पुटअप करेंगे। आई का कितना है 1 -7 और 7। सेकंड बी के क्या है 3 - 2 2। ठीक है, ये मैंने डिटर्मिनेट फॉर्म में रख लिया है। अब मुझे क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो आई को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 7 2 जा और फिर ऐसे करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा। जैसे अगर मैं इसे हाइड करती हूँ तो कितना आ रहा है -14, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 14। अगर मैं इसकी करूँगी बट बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आता है ऑलरेडी। और जे वाले के लेंगे माइनस का होता है जे, तो ये माइनस का साइन लगा है। अब जे को हाइड करेंगे, जे को हाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और इधर से करेंगे तो कितना आएगा 21। वो माइनस को जाए क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 21। अब के का हाइड करेंगे, -2 -21 वो हो जाएगा +21 क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 +21। अब इन्हें करते हैं, 0 आए प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का जे और माइनस का 19, ये हो जाएगा 19 के। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का, और ये भी हो गया प्लस का। अब ये मेरे पास ए क्रॉस बी मैंने निकाल लिया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, रूट स्क्वायर लेंगे। तो 0 का नहीं ले रहे, 19 का और 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये मेरे पास है 2 × 19 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा √290। ठीक है, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस। ए की वैल्यू इधर रखी और बी की वैल्यू ये इधर रखी है। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो मुझे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं, चलो। a + b प्रोडक्ट a - b। ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखी है इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट रो में आई जे के लिखती हूँ। अब इसके बाद फर्स्ट वाले में से आई जे के जो कंपोनेंट है वो रखेंगे, ऐसी बी वाले में से। ठीक है, तो इनकी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगी। तो उससे मतलब परपेंडिकुलर जब हम निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 2 1 2 -2। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा, आई को हम हाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 और अगेन -4 -4। ठीक है, माइनस का जे जाएगा और जे को हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 -2 प्लस का के को हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8 आए, कितना है ये -8 जे प्लस के 4 करिए सही से, -8 आए माइनस माइनस प्लस 8 जे प्लस के 4 ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनकी आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर निकाल तो लिया मैंने, ये हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए सिंपल था, हमें
क्रॉस प्रोडक्ट करनी थी। उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसके ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस पूरे का अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो लीजिए 64 + 64 + 16 कितना हो गया, 11144 मीन्स 12 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली है वो कितनी है, वो ये रही, ठीक है, ये ऊपर जाएगी और इसे डिवाइड करेंगे जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, इसे आप करोगे तो 4 2/3 और ये हो जाएगा 2/3j के, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये प्लस माइनस में होंगे, यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे सबके, बाहर प्लस माइनस भी लगाना है हमें, ठीक है। ये आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2 बार ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद आई, π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k कॉम्पोनेंट, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड हेंस द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। चलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है हमें अल्फ़ा π/3, बीटा π/4, गामा थीटा, ठीक है, ये दे रखे एंगल्स दे रखे हैं ना। तो अब हमने डायरेक्शन कोसाइन के अंदर जो एल की वैल्यू होती है वो होती है कोस अल्फ़ा, ठीक है, और एम की वैल्यू होती है कोस बीटा, एन की वैल्यू ये मैं काम कर रही हूँ थीटे की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, और कोस गामा। अब इसमें पुट करिए कोस अल्फ़ा यानी कि π/3, सब में वैल्यू पुट करिए, π/3, कोस बीटा π/4 दे रखा है और कोस ये थीटा दे रखा है, यही निकालने के लिए मैं कर रही हूँ। तो π/3 यानी कि 1/2, π/4 1/√2 और ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है एक फॉर्म होती है डायरेक्शन कोसाइन में, एक फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, L की वैल्यू कितनी आई है 1/2, M की 1/√2, N की दिस, ठीक है, चलो रखते हैं। तो N की आई है 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर और कोस थीटा का होल स्क्वायर = 1। तो अब ये हो गया 1/4 + के 1/2, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा = 1। तो अब मुझे यहाँ से थीटा निकालना है, तो ये यहीं रखेंगे, इस उधर डाल देंगे और सारी वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा 1 - 1/4 - के 1/2, एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 - 1 - 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 - 3/4 = 1/4, ठीक है। अब मुझे यहाँ से स्क्वायर उधर डालना है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा = 1/4। तो अगर मैं स्क्वायर उधर डालूँगी तो कितनी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा कोस थीटा। तो अब मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है π/3। तो ये मेरा एक काम यहाँ तक हो चुका, थीटा निकल चुका। अब आगे मुझे क्या निकालना है, ए यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। चलो चलते हैं उसके लिए। देखो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है सिंपल 2i + 3j + 4k, ये मैंने लेट कर लिया, तो यहाँ जो i j
और के जो ये कंपोनेंट यानी कि क्या रखे हुए हैं कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशो सिंपल वाले में। अगर मुझे यूनिट वेक्टर का पूछा है तो यहाँ होता है LI MJ प्लस NK। ये जो LMN है इनको बोलते हैं यहाँ, ठीक है, ये होते हैं कंपोनेंट, ठीक है, ये होता है कंपोनेंट। तो अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, L की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू रखनी है। तो L की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, रखते हैं 1/2I 1/√2 J 1/2 K, ठीक है। तो अब कंपोनेंट लिखने अलग अलग बट डॉट लगा के लिख देंगे I डॉट 1/√2 J 1/2 K, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर से निकाले हैं हमने कंपोनेंट ऑफ ए के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। चलते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके, क्या दे रखी है A माइनस बी, क्रॉस करनी है हमें A प्लस बी के साथ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो A की A के साथ, A की B के साथ क्रॉस, B की A, पूरा मतलब हमें एक्सप्रेशन खोलना है, खोलिए। तो A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, फिर B को उठाएंगे, माइनस का बनेगा प्लस माइनस, B क्रॉस A प्लस माइनस माइनस B क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस A क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0, तो ये तो 0 हो गए दोनों। अब बचा क्या, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सर्कल जो मतलब सर्कल में जब मैंने I J और K, ठीक है, ये कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इन्हें क्लॉकवाइज लूँ तो साइन मेरा चेंज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं करती हूँ B क्रॉस A उल्टा, तो साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो मैं इसको कर रही हूँ A क्रॉस B, क्योंकि मुझे 2 ये चाहिए ना, A क्रॉस B, तो ये मेरा उल्टा दे रखा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का A क्रॉस B, लिख सकते हैं ऐसे साइकिल मेथड से। तो ये हो गया 2A क्रॉस B, सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों की क्रॉस करनी है, सिंपल क्रॉस करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है लैम्डा की और म्यू की। चलो करते हैं। सबसे पहले अपना क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेट 3/3 का। ये क्या दे रखा है, 2 6 27। सेकंड में क्या दे रखा है, 1 लैम्डा म्यू, ठीक है। इधर चल रहा है 0, क्योंकि पूरी ही तो सोल्व करनी है हमें, तो ठीक है। तो अब करते हैं I के रेस्पेक्ट में, I को हम हाइड करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस का J जाएगा, तो J को हाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 म्यू माइनस 27, ठीक है। अब K को करेंगे हाइड, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल में जो 0 है, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ, सॉरी, 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा माइनस के J 2 म्यू माइनस के 27 प्लस के जो कि हमें कंपेयरिंग करनी है, तो 0 को हम थोड़ा लिख लेते हैं, 0I प्लस 0J प्लस 0K। अब कंपैरिजन में इजी होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किस किस का क्या निकालना है, देखो इसका
कंपैरिजन जे के साथ करते हैं तो म्यू निकल जाएगा। तो क्या होगा मेरे पास, माइनस के 2 म्यू माइनस के 27 इक्वल 0। ठीक है, क्योंकि जे वाला है तो जे के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो माइनस के 2 म्यू 7, तो म्यू कितना आ जाएगा, उधर जाके ये भी मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 म्यू माइनस के 27, माइनस से माइनस कट, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2। ठीक है, ऐसे मुझे कंपैरिजन करना है लैम्डा के लिए। ये रहा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल के कंपोनेंट से कर रहे हैं तो 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो लैम्डा आ गया 3। सिंपल है। तो ये जो पांचों क्वेश्चन हैं इन्हें बहुत अच्छे से निपटाइए। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस रखेंगे वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।